हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगैन। और आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां आपको मिलती है सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रीगा के बारे में, लातविया के बारे में और यहाँ के सिस्टम्स के बारे में, राइट। तो जिन भाई साहब लोगों ने जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी उनसे विनती है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ जो वीगा आ रहे हैं या लातविया में हैं या लातविया प्लान कर रहे हैं मेरी। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। सो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस, जो आज का जो टॉपिक है वो है बहुत इम्पोर्टेंट कि बहुत सारे लोग हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल बीमार हो गए। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कितनी तनख्वाह मिलेगी अगर हम बीमार हो गए। तो अगर बीमार हो गए तो हम काम पे तो जा नहीं पाएंगे। काम पे नहीं जा पाएंगे तो एक तो हमारा मेडिकल का खर्चा यहाँ बहुत ज़्यादा है। दूसरी प्रॉब्लम ये कि अगर मेडिकल का खर्चा है बहुत ज़्यादा तो हमें वहाँ तो खर्चा होगा हमारा, पर क्या हमें काम वर्क प्लेस से पैसे मिलने वाले हैं? कुछ पैसे मिलने वाले हैं? और क्या ये जेन्युइनली इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप बीमार हो गए या नहीं बीमार हो गए? तो कैसे ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, जब हम बीमार होते हैं तो हमें खोलना पड़ता है सिक लीव। इसको सिक लीव क्या होता है? तो सिक लीव एक इनका सिस्टम है जो आपके पोर्टल पे खुलता है। मतलब कि आपका जो पोर्टल है, फॉर एग्जांपल आपके नाम पे एक आरपी इशू होता है जो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है पहले, उसके बाद जब आप पीआर ले लोगे तो आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगा। फिलहाल जब अगर आप टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट पे हो तो एक पर्सनल कोड आपके नाम पे है। वो पर्सनल कोड इनके सिस्टम में ऑलरेडी है और उस पर्सनल कोड के बिहाफ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ ऑलरेडी मेंशन है। अब आपको करना क्या है कि आप जब आप बीमार पड़ोगे तो आप अपने एम्प्लॉयर को बोलोगे कि मैं बीमार हूँ। पहली बात तो जब काम पे जाने से पहले आप इन्फॉर्म करोगे आई कैन नॉट कम टुमारो और व्हाटएवर इट इज। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता। नहीं, वो कोई आपकी बात को मानने वाला नहीं है। बात किसकी मानी जाएगी? डॉक्टर की। अगर आपका डॉक्टर सर्टिफाइड कर देगा हाँ आप बीमार हो, आप नहीं आ सकते, तो ही बात मानी जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फटाफट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल है इधर फिलहाल। वो मैं आपको सर्कल बताऊंगा, बहुत मुश्किल है कैसे लेना है। पर अगर आप डॉक्टर से आपने अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि हाँ भैया आप बीमार हो, आपको ये प्रॉब्लम है, वो आपको रिकमेंडेशन देगा, दवाइयाँ देगा, कुछ रिकमेंडेशन देगा। तो उस रिकमेंडेशन पे आपके जो पोर्टल पे आपका वो पोर्टल पे जाएगा, आपका पर्सनल कोड मांगेगा, उस पोर्टल पे जाके आपकी सिक लीव ओपन कर देगा। मतलब कि आप बीमार हो ये आपके पोर्टल पे ये वो अपलोड कर देगा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो वर्क प्लेस है वो उसको रिकग्नाइज कर लेगा कि हाँ आप बीमार हो। तो आपको क्या करना है कि आपको डॉक्टर आपका सिक लीव खोलता है और आपको उस चीज़ का स्क्रीनशॉट या इन्फॉर्मेशन अपने मैनेजर को कन्वे करना पड़ेगा। जो आपका वर्क प्लेस को मैनेजर है या जो भी कंसर्न पर्सन, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं बीमार हूँ और मैंने अपनी सिक लीव खोल दी है विद द हेल्प ऑफ आवर डॉक्टर, राइट। तो जब आप ये कर लेते हो उसके बाद आपका, अरे रुक जा भाई, तो जब आप ये कर लेते हो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो सिक लीव है वो ओपन हो जाएगी और अब आपको कुछ नहीं करना। अब आप बीमार हो, आप जाइए अपनी दवाई ले लीजिए, आराम करिए। अब दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि कितना पैसा मिलेगा अगर मैं बीमार हूँ? मुझे पैसा भी मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या कंपनी रिकॉग्नाइज करेगी मैं बीमार हूँ यार, उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए कुछ? तो इसका एक तरीका है कि आप जब बीमार होते हो तो पहला दिन जो होता है उसकी लातविया में कोई कंपनी आपको तनख्वाह नहीं देने वाली। पहला दिन शून्य बटा सन्नाटा, नो तनख्वाह उस दिन की। नेक्स्ट डे से आपको तनख्वाह मिलेगी दूसरे तीसरे चौथे दिन की। दूसरे तीसरे दिन की मिलती है, 2 दिन की मिलेगी आपको 75% तनख्वाह। तो अगर आपका 1000 मतलब 10 यूरो मिलता है आपको 1 घंटे में, तो आपको मिलने वाला है कितना? 7.5 यूरो, ठीक है, 1 घंटे का। तो दूसरे दिन का और तीसरे दिन का आपको ये मिलने वाला है। फिर चौथे से 10वें दिन का, मतलब आप अगर लंबे बीमार पड़ गए तो आपको कम से कम 80% मिलता है उसका पैसा। तो अगर आपकी जो तनख्वाह है उसकी 80% सैलरी आपको मिलेगी, चाहे आप बीमार हो, घर में आप काम पे नहीं आ रहे हो, तो भी आपको मिलेगी। ये यहाँ का सिस्टम है। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आपको अगर आप बीमार पड़ते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको जाके डॉक्टर के पास जाना है, सिक लीव ओपन करनी है और तब आपका ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ हो कि यहाँ सिक लीव का सिस्टम कैसा है और कैसे हम सिक लीव ओपन करते हैं
तो डॉक्टर के पास जाना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, और दूसरी बात कितनी तनख्वाह मिलेगी ये भी मैंने आपको बता दिया। तो तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिक लीव ओपन करने के लिए आपके पास डॉक्टर के पास आपका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। एक नया सिस्टम, एक अलग सिस्टम है इनका कि आप खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि आप बीमार हो, वो डॉक्टर ही वो करेगा। तो जो भी आप करेगा डॉक्टर ही करेगा। दूसरी बात, एक और चीज़, चौथी बात इनफैक्ट कि डॉक्टर जब तक आपको दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, आप डॉक्टर से आप दवाई नहीं ले सकते आप, ये आपको पता होना चाहिए। जब आएगा आप तो आपको दवाई तभी मिलेगी जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके सर दर्द की भी दवाई ले सकते हो, तो सर दर्द की दवाई के लिए भी आपको डॉक्टर का पर्चा चाहिए जब तक। और ये डॉक्टर जो है, जो आपकी दवाइयाँ है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपके पोर्टल पे अपडेट करता है। तो जब आप जाओगे किसी मेडिकल स्टोर पे और बोलोगे मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो पोर्टल पे जब आप अपना पर्सनल कोड बताओगे, आपसे पर्सनल कोड पूछेगी, आपका आईडी मांगेगी, उस आईडी से वो पर्सनल कोड डालेगी आपका, और इनके सिस्टम पे देखेगी आपको डॉक्टर ने कौन सी दवाइयाँ रिकमेंड की है, जो पर्चे पे लिखी है वो दवाइयाँ हैं कि नहीं है। अगर वही है तो वो आपको दवाई दे देगी, तो मैं आपको दवाई नहीं मिलेगी। ये भी एक नाटक है। तो इन शॉर्ट दिस वॉज अ स्मॉल वीडियो कि आपको कैसे सिक लीव ओपन करनी है, कितनी तनख्वाह मिलती है सिक लीव ओपन करने के बाद, और अगर आप दवाइयाँ कहाँ से लोगे और कैसे लोगे, और इस बिना पर्चे के दवाई नहीं मिलने वाली। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस बात को मेंशन करिए, बताइए और इस चीज़ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप, क्योंकि मेरे को भी अभी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो पता चल रही है जैसे जैसे मैं यहाँ रुका हूँ, जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस है। बट अच्छी बात है कि मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम थी, और कोई मुझे लगा नहीं शायद कोई और ऐसे यूट्यूबर है जो इन्फॉर्मेशन इतनी शेयर कर रहा है। तो आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत हेल्पफुल होगी और आपको बहुत कुछ पता होगा यहाँ आने से पहले। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। चलिए, इन शॉर्ट दिस वाज अ स्मॉल वीडियो ऑन सिक लीव एंड मेडिकल सिस्टम्स हियर। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यू दे, और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज़ गाइज, आई एम डूइंग सो मच फॉर यू पीपल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।